दोस्तों जितना बड़ा ये सीयूटी का एग्जाम है उससे भी ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूजन है और उससे भी ज्यादा यहाँ पर बच्चे करते हैं गलतियां। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 9,68,201 बच्चों में से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए 2,70,000 बच्चों ने अप्लाई किया और उनमें से केवल 1,77,000 बच्चों को ही एलिजिबल किया गया। और अगर मैं 2023 की बात करूं 11,16,011 बच्चों में से 3,04,699 बच्चों ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, लेकिन उनमें से केवल 2,02,416 बच्चे ही एलिजिबल हो पाए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए और बाकी को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। मैं लेकर आ गया हूं सीयूटी टॉक्स का एक और धारावाहिक आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस एपिसोड को, लेकिन एक छोटे से ट्रेलर के बाद। CUT Talks Episode 3 Mistakes you must avoid in CUT। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं सीयूटी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर किए बिना ही सीयूटी का फॉर्म फिल कर देते हैं। और जब सीयूटी की काउंसलिंग हो रही होती है सीयूटी एग्जाम के बाद किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहां पर देखा जाता है कि वो बच्चे उस कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो हर एक वो बच्चा जो कि सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीयूटी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग कर रहा है, उसको जरूरी है ये चेक करना कि जिस कोर्स या कॉलेज के लिए वो एस्पायर कर रहा है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे यहाँ पर करते हैं वो ये है कि जब आप सीयूटी की फॉर्म फिलिंग करते हैं तो वहां पर आपको कोर्स और यूनिवर्सिटीज भी डालनी पड़ती हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे या तो एक कोर्स या एक यूनिवर्सिटी तक ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो कि एक गलत बात है। अब सीयूटी एग्जाम आ चुका है, सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको एक से ज्यादा कोर्सेज और एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अपीयर होने का मौका देता है। वो बात की बात है कि आपका किस एक यूनिवर्सिटी और एक कोर्स के अंदर एडमिशन हो रहा हो। तो भैया यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लोग एक पीसीएम वाले स्टूडेंट है तो ना आप केवल बीएससी ऑनर्स वाले कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, बल्कि आप बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज जैसे बीबीएफआईए, बीएमएस, बीबीए के लिए भी एलिजिबल है। तो एक रिसर्च आपको करनी पड़ेगी और अपनी एक प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी कि आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं और तभी आप सीयूटी का फॉर्म फिल करिएगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती की अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करूं तो किसी भी कोर्स या किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए ही फेमस हैं। तो आपको ये प्रेफरेंस शीट बनाते हुए ध्यान रखना है कि आपको कौन से कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज चूज करना है। जैसे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि बीकॉम ऑनर्स एस्पायर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो आपके पास कम से कम 5 कॉलेजेस की लिस्ट होनी चाहिए, जैसे हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, एसआरसीसी, रामजस कॉलेज। चौथी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान ही कि वो अपने लिए कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाते। आपको पता होना चाहिए कि सीयूटी एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन है, लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट। इन तीनों सेक्शन को कंसीडर करते हुए आपके पास एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसके लिए आप प्रिपेयर करें और आप फॉर्म में भी फिल करें। यहाँ पर आपके पास एक वन कॉम्बिनेशन एंड मैनी कोर्सेज वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो आप लैंग्वेज सेक्शन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। डोमेन टेस्ट के अंदर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 डोमेन के अंदर आप अपीयर हो सकते हैं। अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं तो वो भी आपको जरूर से जरूर फिल करना है। इस कॉम्बिनेशन को मैं एक लीथल कॉम्बिनेशन बोलता हूं, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप न केवल एक कोर्स या एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, बल्कि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। 5वीं बड़ी सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं कि उनको ये तो पता होता है कि सीयूटी एग्जाम देना है और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज के अंदर ये वाला कोर्स करना है, लेकिन उनको उसका पूरा एडमिशन प्रोसेस नहीं पता होता। देखिए, सीयूटी एग्जाम केवल एक जरिया है एक बड़ी यूनिवर्सिटी के बड़े कोर्स से ग्रेजुएशन करने का। एक एग्जाम है, आपको ये एग्जाम देना होगा, इसका रिजल्ट आएगा, इसके स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन हो रहा होगा। तो सीयूटी एग्जाम देने के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और वहां पर कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन फिल करना होगा। तब काउंसलिंग के दौरान आपको सीट मिलेगी और ये निर्णय लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। अरे सीयूटी एग्जाम तो दे ही दें, किसी ना किसी कोर्स या कॉलेज के अंदर तो एडमिशन हो ही जाएगा। यह 6ठी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं। देखिए, सीयूटी के मायने तभी हैं जब आपको एक अच्छे कोर्स या कॉलेज के अंदर एडमिशन मिले। अभी तक ये देखा जा रहा है सीयूटी एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मोस्ट इन डिमांड यूनिवर्सिटी निकल कर आई है और उसमें से भी नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उनकी हाइप सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस में एडमिशन मिले तभी सीयूटी एग्जाम के मायने हैं और उनके लिए आपका सीयूटी का स्कोर बेहतर से बेहतर होना चाहिए। अदरवाइज सीयूटी एग्जाम में अपीयर होने का कोई फायदा नहीं, आपके लिए छोटू सिंह यूनिवर्सिटी ही बेहतर रहेगी। यार, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे पास पीसीएम ना होकर पीसीबी है
है और मैं करना चाहता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो मैं कैसे करूं? तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्ट्रीम चेंज पॉलिसी। बहुत से बच्चों को स्ट्रीम चेंज पॉलिसी का पता ही नहीं होता और बच्चे यहां पर सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो दोस्तों ये है 7वीं सबसे बड़ी गलती। अगर किसी बच्चे को बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो वो जाकर सीयूटी एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया था, जबकि ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये सबसे पहले बोल देती है कि आपको केवल सीयूटी एग्जाम में वही डोमेन में अपीयर होना है जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 में नहीं था तो आप बिल्कुल भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर ना दें। सो यस, देयर इज नो डाउट कि सीयूटी अलाउज द स्ट्रीम चेंज पॉलिसी, लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कोर्स जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई स्पेशलाइज्ड डोमेन डिफाइन किया गया है? जैसे कि अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स की, तो वहां पर लैंग्वेज प्लस आइदर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट बोले गए हैं, प्लस 2 अदर डोमेन। तो इन कोर्सेज के लिए जरूरी है कि आपके पास या तो अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स आपके क्लास 12 में हो, जब भी आप सीयूटी एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। तो आप जाइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए और जब भी अपनी सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द सीयूटी टॉक्स एपिसोड 3। मैं जानता हूं सीयूटी एग्जाम कितना बड़ा है और जितना ये बड़ा है उतना ही ज्यादा इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है। डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। आप लोगों को जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं। यार आज मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन सीयूटी टॉक्स का एपिसोड तो बहुत जरूरी है, करूंगा जरूर। यार छवि भाई जल्दी से दे देना ये वीडियो एडिट करके, बच्चे बहुत वेट करते हैं सीयूटी फॉर्म फिलिंग के। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं कि बच्चे तो हैं ही, चलो छवि भाई बहुत देर हो गई, वीडियो शुरू करते हैं।